A very good morning to all of you. My name is Madhu Rana and welcome to my channel Madhu Rana Chemistry World. Today I will discuss about acid, base and salt. It is a chemistry chapter number 2. केमिस्ट्री का आपका सेकंड चैप्टर है जिसमें आप एसिड बेस और सॉल्ट्स को पढ़ोगे फॉर द क्लास 10 के लिए आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब आप देखोगे सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स होते क्या हैं। आपके अराउंड कई सारी चीजें हैं जिनको आप टेस्ट करते हो, जिनको आप टेस्ट नहीं कर सकते हो। वो आपकी सबसे पहले जो एसिड और बेस एंड सॉल्ट्स को जो हम पहचानते हैं वो उनके टेस्ट से पहचानते हैं। सारी चीजों को हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिन चीजों को हम टेस्ट कर सकते हैं तो जनरल आइडिया जो है आपका एसिड बेस के लिए, तो सबसे पहले आपने देखे होंगे कुछ सब्सटेंसेस या फिर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खाने में खट्टी होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खाने में कसैली होती हैं, इनका बिटर टेस्ट आता है। तो उसी चीज से हम इनको डिफाइन करते हैं या फिर डिफरेंशिएट करते हैं कि एसिड बेस आपके होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एसिड। व्हाट इज एसिड? सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स की क्या क्या होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेस्ट इनका देखते हैं। एसिड आर श्योर इन नेचर, यानी कि ये टेस्ट में नेचर कह सकते हो आप या फिर इसे टेस्ट कह सकते हो। यानी कि जो आपके एसिड्स होते हैं वो आपके स्वाद में खट्टे होते हैं, श्योर नेचर के होते हैं। सेकेंड थिंग, जो इनका हम कैसे पहचान करते हैं, कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि ये एसिड है, ये सब्सटेंसेस एसिड है, ये बेस है या फिर ये सॉल्ट है। तो जो दूसरी चीज आपकी है तो वो एसिड की पहचान क्या है। पहली पहचान तो आपकी ये है कि आप इनको जब टेस्ट करते हो तो ये जनरली स्वाद में आपके खट्टे होते हैं, लेकिन हम हर एसिड्स को अकॉर्डिंग टू टेस्ट, क्योंकि कुछ चीज का टेस्ट अच्छा नहीं होता है, कुछ चीज हमारे लिए हार्मफुल होती है जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो दूसरी चीज हम क्या देखते हैं, आपने लिटमस पेपर के बारे में पढ़ा होगा। दो टाइप के आपके लिटमस पेपर होते हैं, ब्लू कलर का लिटमस पेपर एंड रेड कलर का लिटमस पेपर। तो जो आपका लिटमस टेस्ट होता है, तो जो आपके एसिड होते हैं, एसिड चेंज ब्लू लिटमस इनटू रेड। यानी कि जो एसिड के लिए जिस लिटमस पेपर को आप यूज करते हो वो ब्लू लिटमस पेपर होता है और एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तीसरी जो मेजर थिंग्स आपकी होती है, जो आपके एसिड्स होते हैं वो H+ आयन को रिलीज करते हैं। एसिड रिलीज H+ आयन, यानी कि ये हमेशा जब इनको आप वाटर डिसॉल्व करते हो या वाटर में ये जब डिसोशिएट होते हैं तो H+ आयन आपके देते हैं। फॉर एग्जांपल HCl आपका एसिड है और HCl आपका किस में कन्वर्ट होता है, H+ एंड Cl- में। तो यानी कि जो आपके एसिड है वो आपके H+ यानी कि हाइड्रोजन कैटायन आपका फॉर्म करते हैं जब आप इनको डिसॉल्व करते हो इन अ वाटर। फॉर एग्जांपल HNO3, it's a nitric acid and it is a dissociate into H+ and NO3-। तो इसमें भी आपका क्या दिया, H+ दिया। सपोज आपका एसिटिक एसिड CH3COOH, जब आप इसको वाटर डिसॉल्व करोगे, इसको वाटर में एक्वा सॉल्यूशन बनाओगे तो आपका ये आपका टूट जाएगा COO- एसिटेट एनायन प्लस H+। तो यानी कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड की, कि ये वाटर में डिसॉल्व होने के बाद आपके H+ आयंस देते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे आपकी कंपाउंड जो भी वाटर डिसॉल्व होने के बाद H+ आयन देते हैं, उनको आप क्या कहते हो, एसिड्स कहते हो। थर्ड जो इनकी प्रॉपर्टी है, ऐसे अभी हम प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड की जो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है वो है कि ये हमेशा आपके जो एसिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी।
यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट कर देते हैं बिकॉज ड्यू टू दिस H प्लस कैटायन के कारण। आइए, आपका आयन में डिसोशिएट हो रहा है, प्लस एंड माइनस आयन में डिसोशिएट हो रहा है, और आपको पता है जो भी आपके सब्सटेंसेस प्लस माइनस आपके आयन में डिसोशिएट हो जाते हैं वो आपके इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। तो ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी एसिड्स की। कुछ प्रॉपर्टीज थी। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ये आपके टेस्ट में शो नेचर के होते हैं, यानी कि खट्टे होते हैं। अगला जो था, इनका जब आप लिटमस टेस्ट करते हो तो हमेशा एसिड के लिए ब्लू लिटमस यूज किया जाता है और एसिड ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। अगला जो पॉइंट है एसिड्स का, एसिड हमेशा H प्लस कैटायन को रिलीज करता है जब इसका जब एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं या फिर वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो ये आपका डिसोशिएट हो जाता है, टूट जाता है H प्लस और एक तो पॉजिटिव आयन में और एक नेगेटिव, और वो पॉजिटिव आयन आपका होगा H प्लस। एंड ये आपके गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बिकॉज ये आपके एनायन एंड कैटायन में आपके डिसोशिएट हो जाते हैं। अब अगली चीज आपकी क्या आती है, बेस। अगली बेसिक कैरेक्टर ऑफ बेस, सम बेसिक कैरेक्टर ऑफ बेस, इसको आप नोट कर लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बेस, आखिर बेस होते क्या है, ये आपके जनरल फीचर है। बाकी चीजें हम जो नेक्स्ट के लेक्चर आपके आएंगे उनमें डिस्कस करते जाएंगे। तो अब आपके बेस होते क्या हैं। सबसे पहले जब आप कुछ जो बेस होते हैं जिनका हम टेस्ट कर सकते हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, तो जब भी हम इनका टेस्ट करते हैं तो ये बिटर होते हैं, कड़वे या फिर कसैले आपके होते हैं टेस्ट में। तो आपका बेस इज बिटर इन टेस्ट, यानी कि ये टेस्ट में जब इनको टेस्ट किया जाता है तो ये हमेशा एक बिटर टेस्ट शो करते हैं या फिर कसैले टाइप के होते हैं। सेकंड, हमेशा ये जो बेस आपके होते हैं, बेस ऑलवेज कन्वर्ट रेड लिटमस इनटू ब्लू। जो आपका बेस होता है वो रेड लिटमस को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि हम जो बेस के लिए जिस लिटमस पेपर को यूज करते हैं वो आपका रेड लिटमस होता है। थर्ड पॉइंट जो है आपका बेस के लिए वो है आपका कि बेस हमेशा OH हाइड्रोक्सिल आयन में आपके डिसोशिएट होते हैं। बेस डिसोशिएट इनटू OH, इसको आप कहते हो हाइड्रोक्सिल आयन। यानी कि आपका जो बेस होता है वो हमेशा हाइड्रोक्सिल आयन में डिसोशिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, जब आप इसको डिसोशिएट करते हो तो ये हमेशा आपका Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो OH माइनस आपका देते हैं उनको आप क्या कहते हो, बेस कहते हो। फॉर एग्जाम्पल KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका टूट जाएगा K प्लस एंड OH माइनस, तो इट इज बेस। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो ये आपका टूट जाएगा NH4 प्लस प्लस OH माइनस। तो यानी कि कोई भी ऐसा सब्सटेंसेस जो OH माइनस आपका देता है उसको आप क्या कहते हो, बेस कहते हो। ये भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं बिकॉज ये आपकी कैटायन और एनायन फॉर्म कर रहे हैं। तो ये आपका बेसिक प्रॉपर्टी थी, बेसिक आपकी जो कॉन्सेप्ट है, जो आपकी बेसिक थ्योरी है आपकी एसिड बेस को पहचानने के लिए, वो चीजें इसमें थी। अब हम एसिड और बेस का आप क्या करते हो, किस तरीके से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, फिर से हम एसिड्स पे आते हैं। जो एसिड्स आपके होते हैं, एसिड आपके टू टाइप्स के होते हैं। एक तो आपका होता है नेचुरल एसिड
एंड दूसरा आपका होता है मिनरल एसिड। नेचुरल एसिड आपके कौन से होते हैं, जो आपके नेचर में पाए जाते हैं, जिनको आप, जो आपके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं होते, ये जनरली आपके वीक एसिड भी होते हैं। इनको आप क्या कहते हो, वीक एसिड। इनको जब आप डिसोशिएट करते हो, पानी के साथ इनका सॉल्यूशन बनाते हो, तो ये आपके बहुत कम अमाउंट में H+ आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, और ये इनका हम टेस्ट कर सकते हैं, ये ज्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं हमारे लिए। जैसे आपके एसिड कुछ मैं नेचुरल एसिड्स की बात करूंगी, जैसे आपका लैक्टिक एसिड, जो आपका कहाँ मिलता है, कर्ड्स में। जो आपका दही होता है उसमें आपका प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड। अगला है आपका ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड आपको पता है, जितने भी आपके क्या है, जो टमाटो आपका होता है, जो टमाटर आपका होता है, टोमेटो आपका होता है, उसमें आपका क्या मिलता है, ऑक्सैलिक एसिड मिलता है। थर्ड आपका जैसे एसिटिक एसिड, जो आपको मिलता है विनेगर। विनेगर जो आपका होता है घरों में जो यूज होता है, उसमें आपको क्या मिलता है, एसिटिक एसिड मिलता है। आपका अगला आपका क्या है, जैसे टार्टरिक एसिड, जो आपकी इमली होती है या फिर जो आपके अंगूर होते हैं, उनमें आपका प्रेजेंट होता है टार्टरिक एसिड। तो ये एसिड आपके क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं, नेचुरल एसिड होते हैं, इजिली हमें नेचर में मिल जाते हैं। जैसे आपका लैक्टिक एसिड दही में मिलता है, ऑक्सैलिक एसिड आपका टमाटर में मिलता है, एसिटिक एसिड आपका विनेगर में मिलता है, टार्ट्रिक एसिड आपका जैसे इमली, या फिर आपके जो, या फिर सिट्रिक एसिड, आपका जो सिट्रिक एसिड है, ये आपके सिट्रस फ्रूट जो आपके होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं, सपोज आपके नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया, संतरे, ये सारी चीजों में आपका जो एसिड मिलता है वो आपका सिट्रिक एसिड है। अगला आपका आता है मिनरल्स एसिड, या फिर इनको आप कहते हो स्ट्रॉन्ग एसिड। ये मिनरल्स एसिड आपके क्या होते हैं, इनको जो मिनरल्स की आपकी माइंस होती है वहां से ये मिलते हैं आपके, और ये मिनरल्स आपके डेंजरस होते हैं, मैनमेड होते हैं, मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, और ये आपकी बॉडी के लिए आप इनको टेस्ट नहीं कर सकते हो। यहाँ तक कि आपके जो डाइल्यूटेड भी इनके एसिड्स होते हैं उनको भी आप टेस्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये हार्मफुल हो सकते हैं आपके स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए, और आपके ऑर्गन्स के लिए। तो इनमें जैसे हम एग्जांपल देखेंगे, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा है आपका जैसे HNO3 नाइट्रिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये सारे एसिड आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, यानी कि जब इनको आप डिसॉल्व करते हो वाटर के साथ तो ये बहुत सारे H+ प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। इनका हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, इनको हम नेकेड हैंड से टच नहीं कर सकते, जो कॉन्सेंट्रेटेड आपके एसिड्स होते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी डिफ्रेंशिएट हो गई एसिड्स एंड बेस में। अब कल के लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स, जो आपके इंडिकेटर्स फॉर एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस के लिए जो आपके इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स हो गए आपके आर्टिफिशियल इंडिकेटर, कौन कौन से इंडिकेटर यूज करते हैं, और एसिड बेस उन पे क्या रिएक्शंस देते हैं, ये डिस्कस करेंगे हम कल के लेक्चर में। आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।